लखनऊ में आज यानी रविवार को मायावती यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही हैं। इसमें पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। बसपा सुप्रीमो संगठन विस्तार को लेकर किए गए कार्यों के साथ ही गांव चलो अभियान के दौरान होने वाली बैठक की जानकारी लेंगी। इसके साथ ही संगठन को लेकर 80 लोकसभा सीटों की प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया और प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जातीय समीकरण को सबसे प्रमुख आधार मान रही हैं। प्रदेश की सुरक्षित सीटों की लोकसभा उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया लगभग बसपा सुप्रीमो ने पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा मुस्लिम उम्मीदवारों के प्रमुख नाम बसपा प्रमुख के पास पहुंच चुके हैं। खास रणनीति यह है कि लोकसभा चुनाव में सपा और बीजेपी के सामने बहुजन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जातीय समीकरण के साथ उतरेगा। समाजवादी पार्टी के पीडीए के फार्मूले के सामने बहुजन समाजवादी पार्टी दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का चयन कर सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक में बहुजन समाजवादी पार्टी के जातीय समीकरण के उम्मीदवारों के साथ प्रत्याशियों की प्रक्रिया का एक रिपोर्ट भी तलब करेगी। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने भी बताया कि इस बार बीएसपी किसके साथ गठबंधन करेगी। सर, आज बैठक बुलाई है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारियों को, क्या कुछ मौजू है इस बैठक का? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मतलब हमेशा से अपने संगठन पे विशेष जोर देती है और चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है उसको ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी अपनी जमीनी स्तर पे पूरी तैयारी कर रही है और आज उसी के उपलक्ष्य में माननीय बहन जी ने 2 स्टेट के लोगों को बुलाया है, जिसमें फिर हम लोकसभा में कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पे माननीय बहन जी हम सभी को निर्देश देंगी। उसी के लिए आज बैठक बुलाई गई। क्या कोई गठबंधन पर भी चर्चा होने वाली है किसी के साथ? नहीं, देखिए, अभी तक तो आपको जब भी ऐसी कोई बात होती है तो माननीय बहन जी सीधा बुला करके आपको बताती हैं और उन्होंने हर अपने प्रेस नोट में और हर अपने बाइट में उन्होंने कहा है और या ट्वीट में कि हमारा गठबंधन अगर होगा तो किसी दल पार्टी से नहीं होगा बल्कि जनता से होगा। हम जनता से गठबंधन करके और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जनता ने ही हमको 2007 में पूर्ण बहुमत दे करके उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय कोई गठबंधन नहीं था। उसी तरह से हम 2024 में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कैडर कम, देखिए, हमारे यहाँ बूथ लेवल पे काम चल रहा है। बूथ लेवल पे हमारे जो पदाधिकारी हैं सेक्टर के और जोनल के और जो जिला प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, उनको सब लोग अपना रोज प्रतिदिन सबके टारगेट्स हैं, सब बूथ लेवल पे बैठक कर रहे हैं और बैठक करके अपनी स्ट्रेटजी हम लोग तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी संगठन के माने में सबसे बेहतर मानी जाती है संगठन पे और बहुजन समाज पार्टी की ही नकल अन्य पार्टियां कर रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उसके बाद भी कुछ न कुछ नया करके आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मोर्चे का गठन किया, कार्यकारिणी बनाई है, क्या लगता है दलित वोटों पर उनकी निगाह है? देखिए, अखिलेश जी कुछ भी कर दें, अखिलेश जी कैसे दलित वोट ले लेंगे? अखिलेश जी यही दलित के लिए जब प्रमोशन में आरक्षण की बिल आई तो वही अखिलेश जी ने उस बिल को फाड़ा, उस बिल को अपने यहाँ से उत्तर प्रदेश से प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त किया। तो क्या वो दलित भूल जाएगा कि ये वही अखिलेश जी हैं जो हमारे हक को छीनते हैं? तो अखिलेश जी के साथ कभी ऐसा संभव नहीं है कि कोई जाने वाला है। भाजपा दलित बस्तियों में एक जनसंपर्क अभियान लगातार बढ़ा कोई रही है, कोई कुछ भी सम्मेलन करने जा रहे हैं। कोई कुछ भी कर ले, भाजपा के भी कार्यकाल को हमारे दलित समाज के लोग इतने दिनों से देख लिया है और जो सम्मान और जो आज उनका जो इज्जत और जो उनके लिए काम अगर कोई पार्टी की है तो वो बहुजन समाज पार्टी की है। ये कैसे छिपा नहीं है किसी से। आपको बता दें, यूपी में 20% दलित वोटर हैं। पिछले कुछ चुनाव में दलित वोटरों को बसपा से मोह भंग हुआ है और वो बीजेपी के पाले में जाते दिख रहे हैं। ऐसे में उनके सामने एक चुनौती ये भी होगी कि वो किसी तरह अपने वोट बैंक को सहेज कर रख पाए। आपको बता दें, राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा का बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए लगातार मायावती पार्टी पदाधिकारियों और नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक कर रही है। मायावती के भतीजे बीते 2 बैठकों में अहम रोल अदा करते हुए नजर आए। ऐसे में माना जा रहा है कि संगठन की रूपरेखा और आगामी तैयारी पर सभी का फीडबैक आकाश आनंद के माध्यम से बसपा प्रमुख मायावती के पास पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट 4PM न्यूज नेटवर्क।